अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसन, जिसमें आज हम बात करते हैं फ्लूइड सैचेट के बारे में। फ्लूइड सैचेट क्या होते हैं, इस्तेमाल इसका क्या होता है, कौन से हालात में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी बात होगी। मगर जो न्यू है चैनल पे, सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू रिसीव एवरी न्यू नोटिफिकेशन फ्रॉम माय वीडियो। थैंक यू सो मच। बात करते हैं फ्लूइड सैचेट के बारे में। फ्लूइड सैचेट 4 mg में अवेलेबल होते हैं, उसके अलावा भी काफ़ी mg में ये पाए जाते हैं और ये डिज़ाइन किए गए हैं एस्थमा के लिए, यानी दमे के मर्ज़ के लिए। इसके अंदर मोंटिलोकास्टिस का एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है, दैट इज़ मोंटिलोकास्टिस सोडियम। और ये तकरीबन जो है वो इसकी प्राइस 200 से 300 के दरमियान होती है। और फ्लूइड जो है वो 4 mg में अवेलेबल होते हैं और ये एबट लैब की प्रोडक्शन होती है। ये काफ़ी बेस्ट मेडिसन बनाते हैं। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं वर्किंग के बारे में कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। फ्लूइड 4 mg पाउडर सैचेट जो होते हैं ये बेसिकली मोंटिलोकास्ट से बनाए जाते हैं और ये ऐसी मेडिसन के साथ इसका ताल्लुक होता है जो कि लिकोटेराइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के तौर पे वर्क करती हैं। और ये मेडिसन जो है वो काफ़ी हद तक जो आपकी सेवियर कंडीशंस होती हैं एस्थमा से रिलेटेड, उनको ट्रीट करते हैं। उसके अलावा ये हाई फीवर में बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं। फ्लूइड जो है वो जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी वजह से एस्थमा या एलर्जिक की कंडीशंस होती हैं, उनको जो है वो काफ़ी हद तक ब्लॉक करके आपका जो है वो बेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको दमे के मर्ज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका सांस बंद होता है या सांस की नाली में आपको प्रॉब्लम होती है या आपको घुटन महसूस होती है, घबराहट महसूस होती है, या आप जो है वो जब सीढ़ी चढ़ते हैं या सीढ़ी उतरते हैं या आप ज़्यादा बोलते हैं, चलने फिरने के दौरान भी अगर आपको इस तरह के मसाइल होते हैं, या वॉक के दौरान, या कोई एक्सरसाइज आप कर रहे हैं डेली बेसिस पे जिसमें आपका सांस फूल रहा है, आपको दमा जो है वो डिक्लेयर है, दमा का मर्ज़ है आपको, तो इस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा प्रोफाइलैक्सिस के दौरान भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि एनवायरमेंटल कंडीशंस आप पे मुरतब हो रही होती हैं। हवा में जो है वो ऑक्सीजन का लेवल जब कम होता है या ज़्यादा होता है तो आपकी कंडीशन जो है वो सीवियर हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एलर्जिक राइनाइटिस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपको खांसी हो जाती है, नज़ला या ज़ुकाम, या आपको जो है वो सांस का प्रॉब्लम हो रहा होता है खांसी के साथ, या आपको जो है वो शदीद चेस्ट कंजेशन होती है जिसमें आपका सांस बंद हो रहा है, आपको ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, तो इन कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रेगुलर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तब भी आपका सांस फूलता है, या आप बात करने के दौरान भी आपको ये कंडीशन हो जाती है, या आपके लंग्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो उन कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम इस मेडिसन की बात करें या इन सैचेट की बात करें तो ये दमे के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं। उसके अलावा अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स रहती हैं तो उन कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डोसेज के बारे में। तो इसको आप डेली 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पाउडर को आपने जो है वो हल करना है वाटर के अंदर और आपने अपनी डोज ले लेनी है। डिपेंड करता है बीमारी की नोयत पे। अगर तो नोयत ज़्यादा है तो आप 2 दफ़ा इसका इस्तेमाल करना है, अगर बीमारी की नोयत कम है तो आप 1 दफ़ा भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि अगर आप ये खाते हैं तो आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट इसमें हो सकते हैं। इसमें आपके जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं, नंबनेस हो सकती है, आपके बाजू या आपकी जो टांगें हैं वो सुन्न हो सकती हैं, आपकी जो ज़बान है, जो गला है वो सूज सकता है, आपको घनूदगी हो सकती है, रैश बन सकते हैं, स्किन पे ख़ारिश हो सकती है, आपको ट्रबल ब्रीदिंग की कंडीशन हो सकती है, साइनस पेन हो सकता है। ये थे साइड इफ़ेक्ट। अब हम बात करते हैं कौन सी कंडीशन में नहीं इस्तेमाल करना। अगर आप ब्रेस्ट फीड पे हैं, या आप प्रेगनेंट हैं, या आप जिगर या गुर्दे के मर्ज़ में शदीद किस्म के मुब्तला हैं, या कोई और बीमारी आपको है, तो इन कंडीशन में इस्तेमाल करने से पहले लाज़मन अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।